हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे पूनम ड्रीम जोन। तो मैं बहुत अच्छी हूँ, तंदुरुस्त हूँ और मस्त हूँ। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे और लाइफ के मज़े ले रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा चैनल, वैसे तो सबको पता लग ही गया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है फाइनली फाइनली। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है, तो आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसे मेरा अगर चैनल मोनेटाइज हो सकता है तो आप लोगों का भी डेफिनेटली हो सकता है। बस हार्ड वर्क करते रहिए, जैसा मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हार्ड वर्क करिए, एक ना एक दिन उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो हाँ जी फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो जर्नी यूट्यूब की स्टार्ट की थी वो इस चैनल से नहीं स्टार्ट की थी। मतलब मैंने जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैंने 2-3 चैनल और बनाए थे, और आज से शायद 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने कुकिंग का भी ट्राई किया, मैंने गेमिंग का भी ट्राई किया था। मैंने बच्चों की जो राइम्स वगैरह होती है, नर्सरी राइम्स, पोएम्स, सब पे मैंने ट्राई किया था, सब पे मैंने वीडियोस बनाए थे। बट उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था, और लॉन्ग वीडियोस बनाती थी मैं, तो वो चले नहीं मेरे। फिर मैंने ये वाला चैनल अपना बनाया था, और इसका नाम भी दूसरा था। ये वाला नाम नहीं था, तो उस टाइम इसका नाम था मारवाड़ी कॉमेडी करके, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ। तो मारवाड़ी लैंग्वेज में मैं वीडियोस बनाती थी और पोस्ट करती थी, और उस टाइम पे मैं शॉर्ट वीडियोस ही बनाती थी। मेरा जो कुकिंग वाला चैनल था वो सब बंद कर दिए थे मैंने, क्योंकि वो नहीं चल रहे थे, लॉन्ग वीडियोस मेरे नहीं चल रहे थे, कुकिंग वाले और बच्चों वाले राइम्स वाले नहीं चले थे। तो मैंने दूसरा चैनल जो ये वाला है मारवाड़ी कॉमेडी करके, ये मैंने चालू किया था। और उस टाइम पे मैं मारवाड़ी वीडियोस डालती थी, लेकिन उसमें भी मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थी। 1 साल 2 साल पहले बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थी। मैंने शायद 6 मंथ काम किया था, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिली। और सक्सेस नहीं मिलने का मेरा एक ही कारण था कि मेरे पास मोटिवेशन कुछ नहीं था। बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं था, मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि कैसे काम करना है यूट्यूब के ऊपर, क्या इससे इनकम भी होती है, मुझे ये भी नहीं पता था। मोनेटाइजेशन कब होगा, कुछ भी नॉलेज नहीं थी फ्रेंड्स। तो आप लोग भी बिल्कुल घबराए नहीं, स्टार्टिंग में किसी को नॉलेज नहीं होती है। तो 6 महीने तक मैंने काम किया, बट मैं रेगुलर नहीं थी। मैं 2-3 दिन पे एक वीडियो डाल देती थी, एक साथ वीडियोस बना लेती थी 3-4। मेरे को शेड्यूल करना भी नहीं आता था, 3-4 दिन पे एक वीडियो डालती थी, और बस ऐसे ही चल रहा था। और कोई काम होता था घर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालती थी, मतलब बनाती नहीं थी वीडियो। और मुझे पता भी नहीं था फ्रेंड्स की कंसिस्टेंसी भी कोई चीज़ होती, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं डाल रही थी, और मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या होना है, क्या करना है, मोनेटाइजेशन भी कोई चीज़ है। बस ऐसे ही मैं तो खुशी से बना लेती थी कि हाँ चलो ये बना दिया, कुछ नहीं कर किया तो ये कर दिया, ऐसे करके। तो मैंने 6 महीने तक किया ये वाला काम। और 6 महीने बाद मेरे को याद है, दिसंबर के बाद मैंने बिल्कुल नहीं बनाए वीडियोस। हमारे घर पे कोई शादी थी, तो उस वजह से मैं और थोड़ा सा बिजी हो गई, और फिर मैंने थोड़ा काम में बिजी होने के कारण से मैं भूल गई थी। मुझे याद भी नहीं रहता था कि यूट्यूब है, और आज का टाइम है कि मैं यूट्यूब को भूल भी नहीं पाती हूँ पूरे दिन में। मुझे पता है यूट्यूब है, वीडियो बनाना है, तो ऐसा हो गया है फ्रेंड्स। तो उस टाइम पे मैं बहुत बिजी थी, तो 2 महीने तक तो मेरे को याद है दिसंबर के बाद में मैंने एक भी वीडियो शायद ही पोस्ट की होगी। तो और फिर मार्च तक मैंने एक स्कूल में टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली थी। तो मैंने उसके बाद तो मैं क्यों ही देखूंगी यूट्यूब को, तो मैंने बिल्कुल नहीं देखा। जैसा पता है मैंने बिल्कुल नहीं देखा मुड़ के, और मैं बस जॉब में अपनी व्यस्त हो गई। 1 साल तक मैंने अच्छे से जॉब करी अपनी, बट मैंने यूट्यूब को बिल्कुल नहीं देखा। मुझे याद तक नहीं है यूट्यूब की कि मेरा कोई चैनल भी है और मैं उस पर वीडियोज़ भी बनाती थी। तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था, मैं भूल गई थी एकदम। तो 1 साल हो गया, 1 साल के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए, और मेरी वो जॉब भी छूट गई थी। और उसके बाद फिर से मैं कामों में व्यस्त हो गई, घर घर के कामों में। मेरे भाई की शादी थी, उसमें व्यस्त हो गई, और बिल्कुल मतलब शायद 3-4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने, अप्रैल में समझ आ गई थी मुझे वैसे, लेकिन 3 साढ़े 3 महीने तक तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था।
जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे उसके बाद में कुछ आइडिया नहीं था, बस ऐसे ही कामों में बिजी थे। फिर 3.5 महीने के बाद में अप्रैल में जाके मुझे एक दिन अचानक से इस चैनल की याद आई कि अच्छा मेरा चैनल भी है। तो फिर मैंने जाके संभाला इसको और फिर देखा। उस टाइम पे पता है मेरे कितने सब्सक्राइबर थे? 750 या 800 के लगभग मेरे सब्सक्राइबर हो चुके थे। मारवाड़ी कॉमेडी जो मेरा चैनल था, जो मैंने 1 साल पहले छोड़ा था, उस पे इतने सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके थे। उनको मैं छोड़ के चली गई थी। देखो क्या मेरी मतलब वो थी सोच कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा उनके बारे में। और फिर जब मैंने वापस जिस दिन मैंने देखा था अप्रैल में, अभी ये जो चल रहा है 2025, उसमें अप्रैल में जब मैंने संभाला था अपने चैनल को, तो उस टाइम पे उस पे 721, मुझे याद है 721 मेरे सब्सक्राइबर थे। वो लोग थे वहाँ पे, वो लोग गए नहीं थे। शायद 50 सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया था कि ये वीडियो तो डालती नहीं है और चले गए थे। बट वो जो 720 सब्सक्राइबर थे वो वहीं पे थे, शायद आज भी होंगे वो। फिर मैंने देखा और मैंने वापस से सोचा कि क्यों ना मैं वीडियोस बनाना चालू करूँ वापस से। तो मैंने फ्रेंड्स इस घर में आने के बाद में वापस से स्टार्ट किया अपनी जर्नी को। अप्रैल में मेरी बेटी का भी एडमिशन हो गया था और मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी, वो भी स्कूल जाने लग गई थी, तो मुझे पीछे से टाइम मिलने लग गया था। तो फिर मैंने देखा, सोचा कि क्यों ना वापस से स्टार्ट किया जाए और फिर मैंने अपनी जर्नी वापस से स्टार्ट करी। और फिर मैंने मारवाड़ी कॉमेडी जो नाम था उससे हटकर मैंने सोचा कि अब मैं सारी कॉमेडीज़ बनाऊंगी, सारी लैंग्वेज में जो भी मुझे अच्छी लगेगी। हिंदी कॉमेडीज़ बनाऊंगी, मतलब जो भी लोगों को समझ में आती है वो सारी बनाऊंगी। और हिंदी कॉमेडी सबको समझ में आती है, सारी लैंग्वेजेस वालों को, सारे स्टेट वालों को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो ट्राई करती हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो फ्रेंड्स सच्ची बताऊँ, मेरे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मेरे मारवाड़ी कॉमेडी जब मैंने स्टार्ट किया था 2 साल पहले, उस टाइम पे मेरे कभी इतने कम व्यूज़ नहीं आए थे। मतलब अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते थे, 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, मतलब 20,000 मेरे हाईएस्ट आए थे उस टाइम पे, मारवाड़ी कॉमेडी के टाइम पे। बट इतने कम कभी नहीं आए जितने मैंने अब जब अप्रैल में स्टार्ट किया, तब मेरे 300, 400, 250, 500, 1,000 तो बहुत ज़्यादा थे। तो वो तो अचीव करना ही एक गोल के बराबर हो गया था मेरे लिए। तो मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई कि यार नहीं हो रहा है। फिर भी करती रही, ट्राई करती रही, नॉलेज लेती रही कि कैसे बनाते हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो फिर मैंने जारी रखा, लेकिन फिर भी बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाती थी, छोड़ देती थी, बनाती नहीं थी, कहीं चली जाती थी। तो फिर ना कोई शेड्यूल करना है वीडियो, ना कुछ और बना के नहीं रखना है, कुछ नहीं करती थी, बस भूल जाती थी कि हाँ। लेकिन हाँ, इस बार मैंने अपने चैनल को मैं वैसे नहीं भूली जैसे 1 साल पहले, 2 साल पहले भूल गई थी। इस बार मेरे जहन में था कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, तो मुझे उसको उसके अंजाम तक पहुँचाना है। तो फिर भी मैं चाहे ब्रेक ले लेती थी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का, लेकिन मैंने बंद नहीं किया। तो ऐसे करते करते अप्रैल से शुरू किया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मेरा एक वीडियो है वो 1 लाख के पार गया। अब पता नहीं वायरल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन 1 लाख भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट था व्यूज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि कभी गए ही नहीं थे। 1.5 लाख से भी ऊपर गए थे उस पर। तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि यार सच्ची में हो रहा है, वर्क कर रहा है, मतलब काम करना, हार्ड वर्क दिख रहा है। फिर जुलाई अगस्त में शायद मेरा एक वीडियो है वो 1 मिलियन गया था। फिर तो मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे कि हाँ सच्ची में हो गया है, हो गया है। लेकिन फिर भी इतना इतना नॉलेज नहीं था, पता नहीं था। मुझे लगा हो गया है, अब तो हो जाएगा मोनेटाइज। लेकिन 1 मिलियन जाना भी इतनी बड़ी कोई वो उससे 1 मिलियन से चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला, क्योंकि इंगेज्ड व्यूज़ और जो हमें दिखाई देते हैं, आप लोगों को दिखाई देते हैं, वो वाले व्यूज़ अलग होते होते हैं। और जो इंगेज्ड व्यूज़ होते हैं जिनसे हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, वो अलग होते हैं। तो अगर आप लोगों को जानना है इस पर भी मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं इस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, इंगेज्ड व्यूज़ क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन कुछ ग्रोथ नहीं दिखी। तो फिर मैंने अपनी खुशी दिखाना ही बंद कर दिया कि कुछ हो तो नहीं रहा है। तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे करके 1 मिलियन आए व्यूज़। उसके बाद में तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो मंथ निकला,
अगस्त सितंबर तो मिलियंस में और भी व्यूज़ जाने लगे। तो ऐसे करके फ्रेंड्स अभी जो नवरात्रि आई थी उसमें मेरा चैनल अच्छे से 100% मोनेटाइज हो गया। और मैं मतलब बता नहीं सकती कि नवरात्रि में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, इतनी खुशी मुझे हुई कि मैं बता नहीं सकती। बस आप लोगों का सपोर्ट है और प्यार है, प्लीज़ ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अगर आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में बताइएगा और हाइप कीजिएगा इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर से मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।